हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.2 आपको पढ़ाया था और उसमें लगभग 3 क्वेश्चन छूट गए थे और वीडियो कट हो गया था बीच में, इसलिए पहले उन 3 क्वेश्चनों को बताएंगे, फिर से उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 3.3 में। ओके, तो आइए पहले उन 3 क्वेश्चनों को समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक क्रिकेट टीम के कोच के 7 बल्ले था 6 गेंद खरीदे, ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम उसके बाद चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6वां नंबर सवाल करने वाले हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरे का चौथा है। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर एक भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो उसमें एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, मतलब नियत भाड़ा तो जो है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हर किलोमीटर पे एक एक्स्ट्रा भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए मान लेते हैं। माना टैक्सी का नियत किराया यक्स मान लेते हैं, यक्स रुपया, तथा अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे भैया, वाई रुपया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो 5 किलोमीटर का आपको एक फिक्स किराया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा एक अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा जो हर किलोमीटर पे काउंट होता है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार हमारा क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। और दोनों पैसा मिलाकर कई रुपया दिया भैया, तो दोनों पैसा मिलाकर वो दिया है 105 रुपया। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 1। और द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए, द्वितीय शर्तानुसार हमारा क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। यानी नियत भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन 15 किलोमीटर यानी 15 वाई हो जाएगा, इसका भाड़ा कुल 155 रुपया देना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2। अब इन लोगों को कहा था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो आप एक में से किसी का मान निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। तो पहला वाला समीकरण ले लीजिए, x + 10y बराबर 105। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो 105 माइनस का 10y, तो x बराबर हो, इसको समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक है, अब x का मान जहां से निकालेंगे वहां नहीं रखते हैं, जहां से नहीं निकालते वहां रखा जाता है। तो कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए भैया। समीकरण 2 कहाँ, यही है। तो x के जगह पे ही तो इतना पूरा रखना है, 105 माइनस 10y और प्लस में 15y तो है ये बराबर 155। ये दोनों घट जाएगा, 15 में से 10 गया 5y, कितना बचेगा 5y बराबर 155 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा। क्या 50, 500 नहीं, y बराबर 5 दामे 50, y का मान 10 रुपया आ गया, यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपया। तो नियत भाड़ा समीकरण 3 में रख दीजिए मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणे 5, तो 100 आ जाएगा। ये 105 ही रहेगा और ये 100 10 है ना यहाँ पे, तो 100 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 5 रुपया। अब कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो व्यक्ति को कितना खर्च करना पड़ेगा, तो व्यक्ति का खर्च बराबर
25 किलोमीटर जा रहा है यानी नियत भाड़ा प्लस 25y। तो नियत भाड़ा कितना है भैया 5 रुपया है और 25 गुणित अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। तो 5 प्लस 250, 250 प्लस 5 255 रुपया, यानी कुल मिलाकर उसको कितना देना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए 205 रुपया देना पड़ेगा। आप लोग नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, इरेज कर दिया जाए। चलिए इसको हटा देते हैं भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो भिन्न का मान हो जाएगा 9/11 और तथा अंश और हर में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाए 5/6। सबसे पहले हमें अंश और हर और भिन्न के बारे में मालूम होना चाहिए। जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं, जो बट्टे में होता है उसको हर कहते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे पहले, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x और हर तथा हर बराबर क्या हो जाएगा y मान लेते हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटे हर यानी x बटे y। पहली शर्त अनुसार क्या आ रहा है? पहली शर्त अनुसार क्या कह रहा है भैया? पहली शर्त कह रहे हैं कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। तो लो जोड़ दो, 2 जोड़ दो तो कितना हो जाना चाहिए 9/11 हो जाना चाहिए। तो 9/11 हो जाएगा। 13 गुणा कर लीजिए, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। एक्स वाई एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 18 ये उधर जाएगा -22। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा कितना -4। समीकरण 1। इसी तरीके से समीकरण 2 बना लेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दो। अंश बटे हर में कितना जोड़ना है 3 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? तो कह रहा है 5/6 हो जाएगी। तो 5/6 लिख दीजिए, 13 गुणा कर दीजिए तो 6x प्लस 6 18, 5y प्लस 3 5 15। x y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ते हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 और ई उधर जाएगा तो -18। तो 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा -3। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब 1 और 2 को हल करना तो कितने सालों से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन करना किससे है? प्रतिस्थापन विधि से। हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। 1 और 2 को हल, एक का मान निकाल के दूसरे में रख दीजिए, x y का मान आ जाए, भिन्न पूछा है x/y कर दीजिए आंसर। क्लियर है बात? चलिए आइए इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 6वां नंबर भी हम लोग समझ लेते हैं। 6वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले वर्तमान पता है कहा? नहीं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे x वर्ष, और उसका पुत्र भी है, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब ये बताइए 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो कोई व्यक्ति अभी जितने साल का होगा 5 साल बाद कहेंगे तो 5 उसमें जोड़ देंगे। तो 5 साल बाद कह रहा है तो पहली शर्त के अनुसार आ जाइए। पहली शर्तानुसार कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पापा हो जाएंगे x प्लस 5 और लइकवा हो जाएगा y प्लस 5। इतना हो जाएगा। और कह रहा है कि 5 साल बाद जो है ये जो पिता हैं ये अपने लड़के के 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना हुई, लेकिन हमको दोनों को करना है बराबर। तो पापा 3 गुना है तो लइकवा में भी 3 से गुणा कर दो तो भैया बराबर हो जाएंगे।
कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। x प्लस 5 बराबर ही हो जाएगा 3y और 3 पचे 15, तो x ये माइनस 3y और ये उधर जाके घट जाएगा तो 10, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है हमसे? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होंगे, ये पापा हैं, और y माइनस 5 ही है लड़कवा। कह रहा है कि जो पापा हैं ये लड़कवा से 7 गुना थे, तो यानी इसका मतलब ये 7 गुना बड़े हैं और हमको दोनों को बराबर करना है, तो लड़कवा में 7 से गुणा कर दीजिए तो दोनों लोग बराबर नहीं हो जाएंगे। तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पूरे 35। इसको इधर लाइए तो x माइनस 7y और इधर जाएगा तो प्लस, यानी कुल मिलाकर माइनस 30 बचेगा। समीकरण नंबर 2। 1 2 मिल गया, एक से मान निकालिए, दूसरे में रखिए, आंसर फाइंड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आएगी तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर व्हाट इज दिस, तो हम बताएंगे दिस इज मैथ। ओके, कोई दिक्कत भैया? चलो, ये प्रश्नावली हमारा होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और इस प्रश्नावली को खत्म करने के बाद ये चैप्टर का हो जाएगा टाटा बाय बाय। प्रश्नावली कितना है भैया? प्रश्नावली 3.3 आ जाइए। प्रश्नावली 3.3 कह रहा है विलोपन विधि करना है हमें। कौन सी विधि? विलोपन। क्या आप लोग विलोपन विधि के बारे में सुने? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करके, यानी उसको गायब करके मान निकालना है। तो आइए कैसे होता है विलोपन विधि, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि आपको अच्छी लगी आप बताइए। तो देखिए, हमें करना दोनों विधि से है। तो प्रतिस्थापन तो आप पीछे सीख ही चुके हैं, तो प्रतिस्थापन के लिए इसमें 4 सवाल है, आप लोग प्रतिस्थापन से उसको करेंगे, ठीक है। और हम आपको बताएंगे विलोपन से, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज में और अभी पिछले सवालों में आपको प्रतिस्थापन बता दिए हैं। तो प्रतिस्थापन में एक का मान निकालिए, दूसरे में रखिए, तो कहेंगे सर विलोपन फिर क्या है। तो आइए विलोपन के बारे में भी समझते हैं। विलोपन, पहले का पहला सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानना है। और दूसरा है 2x और माइनस का 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानना है, ठीक है भैया। तो 1 और 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन का कहने का मतलब ये है कि किसी एक x या फिर y को आप बराबर करके उसको विलुप्त करिए, गायब करिए, चाहे जैसे। तो देखिए यहाँ 2x से ऊपर x ही बने बेचारा, तो कुछ तो गड़बड़ है भैया बराबर करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से जब गुणा किया जाता है तो सभी में नहीं, पूरे संख्या में गुणा किया जाता है। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो लाइए भैया 2 से गुणा करिए तो 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10, सभी में, इसमें सब में 2 से गुणा करेंगे। और जो नहीं किए उसको ऐसे उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए। अब दोनों के नीचे से लाइन खींच लेना है। अब देखना है कि जो चीज हम बराबर किए बस उसको देखना है और किसी को नहीं देखना है। बराबर किसको किए हो? x वाले को। क्या x दोनों सेम चिन्ह वाले हैं कि विपरीत चिन्ह वाले हैं? जब सेम चिन्ह वाले हो, या तो प्लस ही प्लस हो या तो माइनस ही माइनस, तो हमेशा आपको करना है घटाना। और घटाना करने पे आपका नीचे का सारा चिन्ह बदलेगा। लेकिन जब अगर यही विपरीत चिन्ह होता तो जोड़ करते और कोई चिन्ह नहीं बदलता, जो कटता काट देते, जो घटता घटा देते। तो देखिए जैसे ही हम घटाना किए हैं तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस होगा। 2x मिल रहा है इसलिए इसको काट दिए, प्लस माइनस हो गया। अब देखिए प्लस 3y प्लस 2y मिलके 5y बना लेंगे।
और ये 10 और 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 6 बचेगा। अब y का मान चाहिए हमें, तो 6 रहने दो, इसके बटे में चला जाएगा 5, y का मान इतना ही रहेगा। ठीक है, अब y का मान चाहे आप 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। x रहने दीजिए, y की जगह 6 बटे में 5 लिख दीजिए, बराबर 5 है। इसको उधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 5, ये इधर जाएगा 6 बटा 5। एक एलसीएम ले लीजिए, 5 का एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 5 बचे 25 और माइनस का 6, तो घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना? 25 में 6 होगा तो 21 बटे में 5। ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। ठीक, और आप इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइएगा और बताइएगा आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, सुंदर लगी, बढ़िया लगी, इसके बारे में आपको बता देना है। एक बार हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं आप लोगों का कि आंसर भैया कितना आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, तो उसको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर 19 बटा 5, y बराबर 6 बटा 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्या सर जी लगाएं और सवाल गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है लेकिन कब? जब हमारी आंखें बंद हो, आत्मा कहीं और हो, दिल कहीं और हो, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो दिल और दिमाग आपके पास नहीं, अपने बोर्ड और कॉन्सेंट्रेट कॉपी के साथ रहते हैं। ठीक है, तो जिसके पास ये वाली बुक नहीं है वो लोग इस वाली बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लिंक आपको भेज देंगे। ये एनसीईआरटी वाली बुक है, एग्जाम में सारा सवाल यहीं से आने वाला है। भले आप मनोहर से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर राजीव से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी से प्रैक्टिस कर रहे हो, अलग वाली बात है, लेकिन वीडियो में हम सारा आपको इसी बुक से बताएंगे। और बाकी ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें मनोहर भी चल रहा है, राजीव भी चल रहा है, तो तीनों बुक को हम साथ लेकर चल रहे हैं। तो जिसको भी ज्वाइन होना है आ जाइए सूर्या क्लासेस बाय सूर्या सर, ग्राम ज्योति, बारीपुर, लेडू रोड, यहीं पे आपका ऑफलाइन क्लास भी चलता है। तो जिसको भी पढ़ने का मन हो, इच्छा हो, बेहिचक आ जाओ। और आप लोग को ऑफर पता ही है, मात्र 150 रुपये में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है और आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते हैं तो मात्र 400 रुपये में, और उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आपको बिल्कुल मुफ्त, यानी 6 विषय की आपकी तैयारी सिर्फ 400 रुपये प्रति माह में कराई जाती है। और आपके पास मात्र शायद ये सितंबर आ ही गया, 4 महीना इधर 1 महीना उधर, कुल मिला के 5 महीना है। अगर आप अभी भी आते हैं तो फिर भी आपको गारंटी लेते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और कहीं से कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए मिटा दिया जाए इसको। आइए इसके दूसरे सवाल की ओर। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है? वही समीकरण दिया है, समीकरण दिया है तो कोनो दिक्कत वाली बात है का भैया? डरते हैं का आप? हम समीकरण से थोड़ी डरते हैं। 3x + 4y और बराबर में 10 और 2x - 2y बराबर में 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर से वही विधि लगाना है, पहले एक को बराबर करना है। देखिए x को बराबर करना थोड़ा सा कठिन काम है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तब 6 होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, तो अगर हम y में सिर्फ 2 से गुणा कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं? लेकिन किसमें? समीकरण 2 में। तो यहाँ नीचे लिख लो, 2 से गुणा कर लो, लिख लो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 1 बराबर करना आपका टारगेट है, चाहे जैसे बराबर कीजिए। इसको पहले गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ऊपर वाला कुछ नहीं किए हैं, चुपचाप से लिख लीजिए भैया। अब देखिए, अभी हम आपको बताए हैं, इतना करने के बाद सबसे पहले आपको देखना है उसका चिन्ह। क्या चिन्ह दोनों सेम है? जिसको बराबर किया उसको देखना है और किसी को नहीं। यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो माइनस है, यानी काम बहुत आसान है, बस जोड़ने पे कर दो
और कोई चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं करना है। इसको काट दो, ये दोनों प्लस है, 4 3 7 x और 6 4 सॉरी 10 4 14 हो जाएगा। काट देंगे 7 दूनी 14, तो x बराबर आ जाएगा भैया 2। अब x का मान 1 2 3 कत्ता रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। ये 4y होगा 10, ये 3 दूनी 6 इधर प्लस में रहेगा, इधर आएगा -6, तो 4y बराबर 4, तो y बराबर 1। कितना तो आसान था बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए। और इसमें टोटल आपके 4 सवाल है। कितने सवाल हैं इस टाइप के? 4 सवाल है। आपको चारों सवालों का जवाब दे देना है वेरी फास्ट तरीके से, ठीक है। तो ये पहला वाला खत्म हो गया। चलिए आइए, पहला आप इसमें 2 3 तीसरा और चौथा सेम तरीके से लगाना है ना, तो आप तीसरा चौथा कर लेंगे, इतना तो अपने बच्चों से उम्मीद कर ही सकते हैं। का भैया कोई दिक्कत होगा का? अरे 3x - 5y - 4 बराबर 0 है, तो 4 को पहले उधर भेज दो, और दूसरा में बटे में तो पहले एलसीएम देखो, उसको सीधा बना लो, सीधा बना लो फिर हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा का पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रैक्शन, यानी कहना क्या चाहता है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो युग्म बनाना है, और उनके हल यदि अस्तित्व में हैं तब तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। कोनो बात नहीं, अस्तित्व में है नहीं है उसको चेक करना तो हम लोग बहुत पहले सीख लिए हैं। तो आइए विलोपन विधि से ज्ञात करना है हल। पहला नंबर क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ें तथा हर में 1 घटाएं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या बात है भैया, मानते हैं माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, और भिन्न क्या हो जाएगा भैया? अंश बटे हर यानी x बटे y। पहली शर्त पे आ जाइए। पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है? पहली शर्तानुसार कि भिन्न में ऐसे लिख दीजिए, और कहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ना है, तो अंश में 1 जोड़ दीजिए, और कहा है तथा हर में 1 घटा दीजिए। कोनो बात नहीं, हर में 1 घटा दीजिए, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा? तो भिन्न 1 में बदल जाएगी, यानी भिन्न का मान 1 हो जाएगा। इसके बटे 1 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिर्य गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, कोनो फर्क ही नहीं पड़ेगा भैया। y - 1 x y एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, इधर आएगा -y, इधर जाएगा -1, मिलके -2। समीकरण 1। दूसरी शर्तानुसार आ जाइए। दूसरी शर्तानुसार, अरे खड़ी पाई है, समझ जाइएगा। कहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तेरे गुणा कर देंगे, 2x बराबर y + 1, तो यहाँ से 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। 1 2 विलोपन विधि से y मिल रहा है, बराबर ही है, काटना है बस, चुम मार के काट लीजिए भैया, हो जाएगा। x y का मान निकाल दीजिए, भिन्न पूछा है भिन्न बता दीजिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तकलीफ भैया नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए मिटा दिया जाए, कर लोगे ना? अरे बोलो भैया, बोल दिया करो यस सर। आप ऐसे सवालों को छोड़ दिया करिए, कमेंट में बताओ भैया, तभी तो हम जानेंगे। ऐसे कैसे जानेंगे कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? हम छोड़ते इसलिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो। एग्जाम में आप बैठने वाले हो सर जी, नहीं आएगा तो जिंदाबाद सर जी है, ये क्या दिक्कत है भैया? कोई समस्या? चलिए अच्छा, इसी बात पे आप लोगों को एक मस्त शायरी सुना देते हैं कि आंखों में नींद बहुत है। आजकल ठंडा मौसम में बहुत नींद आती है भैया। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का,
इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। यही वक्त है, आपके पास मात्र 5 महीने बचे हुए हैं, यही वक्त है कुछ करने का। लगा दो सारी जान, क्योंकि रिजल्ट के बाद लोग मेहनत नहीं आपका रिजल्ट देखेंगे। इसलिए जितनी भी ताकत हो पूरी ताकत से कूद जाओ और इन 5 महीने में गर्दा उड़ा दो। बाकी आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी तकलीफ के लिए कांटेक्ट करिए या फिर कमेंट करिए, ठीक है भैया। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कोचिंग में, तो आप सूर्या क्लासेस आपके लिए ओपन है, ठीक है। आप आइए, अपनी समस्या बताइए, हम आपको जो भी डिस्काउंट हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देकर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पैसे की वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है भैया हमसे? अब हैं भैया जी तो कुछ कह ही रहे होंगे। क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी और सोनू तो पता ही नहीं है ना भैया, तो पहले पता करते हैं। माना, ज्यादा छोटा लिखा गया, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वह वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब पहली शर्त पे आ जाइए। पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है? पहली शर्त हमारी है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले की बात है, तो 5-5 साल घटा लीजिए, दोनों में घटा लिए भैया। चलिए घटा लिए। अब कह रहा है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी भैया। ये नूरी है, ये सोनू है, ये 3 गुना पहले से है। बराबर करना है दोनों को, तो 3 से इसमें गुणा कराएंगे तभी तो बराबर होंगे। तो आइए, ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 3y माइनस 3 × 5 15। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y और इधर हो रहेगा माइनस 15, ये जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कहना चाहती है हमसे कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल वाली बाद, तो x प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10। 10 साल बाद इन नूरी की आयु सोनू की आयु की बस 2 गुनी रह जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इन तबो फिर भी 2 गुना रही, तो कोनो बात नहीं, 2 से गुणा करके बराबर कर लेते हैं इधर। तो x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 20। एक्स वाई एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये उधर जाएगा माइनस 10, 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। 1 2 में x मिल रहा है, ऊपर नीचे लिख के काट डालो भैया। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। चिन्ह देखो विपरीत है, मतलब सेम है, तो घटाने पर, और जैसे ही घटाना करोगे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म। ये माइनस से प्लस 2 हो गया, ये 3 है, 3 में से 2 गवा तो माइनस का y, और 10 10 20 काट दिए, y बराबर 20 साल, 20 वर्ष। ये कौन है भैया? सोनू है। y का मान इसमें रखिए, तो x माइनस 3 गुणे वाई का मान 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर 20 23 60 बराबर माइनस 10। इसको भेज दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस 60 घटेगा 50 बचेगा। यानी कि नूरी जो है वो 50 साल की है और जो सोनू है वो 20 साल का है। ठीक है भैया, यही पूछा था हमसे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उतार लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए भैया। देख लेते हैं वीडियो कट उट तो नहीं रहा है। नहीं भैया, सब एकदम फुल एंड फाइनल है। थोड़ा कोने पे लाइट आ रही है तो इतना आप लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए। आइए फटाक से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। कभी कुछ लिख भी दिया करो कि सर जी कंटेंट बढ़िया है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ लिखवे नहीं करोगे तो कैसे जानेंगे भैया। आइए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग अंकों का योग 9 है। ये बताओ, 2 अंकों की कोई संख्या होगी तो उसमें हमेशा 2 अंक होगा। एक होगा इकाई और एक होगा दहाई। तो इकाई किनारे होता है, दहाई इधर होता है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं पहले इकाई दहाई पता हो जाएगा तो संख्या आराम से कर दे। इकाई 2 है, दहाई 3 है, तो 3 और 2 मिलके 32 हो जाएगा, संख्या मिल गई। तो वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक पहले y मान लो, अच्छा लगेगा, y पीछे चला जाएगा। फिर दहाई मान लेते हैं, दहाई का अंक क्या हो जाएगा यक्स। तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 10 में अगर आप दहाई को गुणा करके इकाई जोड़ देते हैं तो आपको संख्या मिल जाएगी। कहेंगे कैसे, हम कह दे दहाई 3 है और इकाई 2 है, तो बताइए संख्या। तो आप ऐसे लिख देंगे इकाई दहाई, तो 32 पता हो, लेकिन 32 आया कहाँ से था, तो दहाई में 10 से गुणा हुआ था और प्लस 2 जुटा था, यानी y जुटा था। तो 10 30 प्लस 2 32 इस तरीके से आया था। इसलिए दहाई में 10 से गुणा करके y जोड़ते हैं तब संख्या मिलती है। ठीक है, तो कभी ये डाउट होता होगा मन में, तो आज ये डाउट क्लियर हो गया। अब आइए पहला नंबर शर्तानुसार क्या कह रहा है। पहली शर्त हमारी क्या कह रही है, पहली शर्त क्या कह रही है, कह रही है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग, अंक यानी इकाई और दहाई को जोड़ो, इकाई और दहाई को जोड़ो तो कितना आना चाहिए भैया, इकाई और दहाई को जोड़कर हमारा आना चाहिए 9। इकाई और दहाई को जोड़कर कितना आना चाहिए 9। तो x प्लस वाई जोड़ दो, कितना आ गया 9, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है हमसे, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये जो लिखा है संख्या लिख लीजिए और इसका कई गुना कर दीजिए 9 गुना, यानी 9 से गुणा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। यानी संख्या के अंक पलट दो, इकाई की जगह पे दहाई कर दो, दहाई की जगह पे इकाई कर दो, तो इससे जो संख्या ये बनी है इसके 2 गुना और इसका 9 गुना दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर कर दीजिए, बस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। 9 दहा में 90x प्लस 9y और इधर गुणा कराएंगे 10 दूनी 20y और प्लस में 2x, 2x यक्स यक्स एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो 90x और इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस में 9y है, ये है, इधर आएगा तो माइनस का 20y हो जाएगा बराबर 0। 90 में से 2 गया 88x और 20 में से 9 गया तो माइनस का 11y बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो 11 से दोनों में भाग चला जाएगा, तो 11 से भाग देंगे इसमें तो 11 8 88, तो 8x हो जाएगा माइनस 11 में 11 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी y आ जाएगा बराबर 0। 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। पहला दूसरा पता है, y y मिल रहा है, तो किसी को बराबर करने की जरूरत है क्या, नहीं। ऊपर नीचे लिख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 9 और ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। जब संख्या हम अभी बताए हैं अगर विपरीत चिन्ह है तो सीधे जोड़ना है,
अगर सेम सेम चिन्ह है तो घटाना है, तो विपरीत है प्लस माइनस तो जोड़ेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस काट दीजिए। 8 और 1 मिलके 9x और इधर हो जाएगा 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 से 9 काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा, 9 1 कम 9 यानी x का मान आ गया 1। यानी संख्या का जो दहाई का अंक है वो कितना है 1 है। अब इकाई का अंक निकाल लीजिए, किसी एक में रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, तो x का मान रखेंगे 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि इकाई का अंक आ गया 8 और दहाई का अंक है 1। तो संख्या आप लोग बता दीजिए इकाई दहाई जिसमें लिखा हो, तो 10x प्लस वाई, 10x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 1 कम 10 प्लस 8 18, संख्या क्या आ जाएगी भैया 18। इकाई का मान 8, दहाई का मान 1, 18 ही तो होगा कि कुछ अलग होगा। समझ में आया भैया? कोई दिक्कत समस्या परेशानी तकलीफ हो तो आप तुरंत कमेंट में बताएंगे सर जी कहाँ से आया, तो हम बता देंगे भैया ये यहाँ से आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए आंसर आपका आया है, नोट करिए भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या 18 है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग अपने। 3 सवाल और बचा हुआ है, इसमें तीनों को उड़ा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक थंबनेल डाले थे समांतर श्रेणी, तो उसको भी खत्म करेंगे आज ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक चली गई। वाह, 2000 निकालना है भैया, बैंक जाएगी, ऑनलाइन का जमाना कहाँ था उस टाइम। मीना 2000 निकालने के लिए कहाँ चली गई? बैंक। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी 50-50 रुपया का नोट होना चाहिए और 100 रुपया का नोट होना चाहिए कहा, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट कई प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया का कितना लिया था और 100 रुपया का कितना। कितना मस्त सवाल है ना। तो चलिए मान लेते हैं, माना मीना ने 50 रुपए के नोट लिए। कितने नोट लिए? 50 रुपए वाले कितने नोट लिए हैं? x ठो। और 100 रुपए वाले कितने नोट लिए हैं? 100 रुपए के नोट कितने लिए हैं हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। 100 रुपए के नोट लिए हैं, मान लेते हैं y। ये बताओ 50 रुपया वाला x ठो नोट लिया है और 100 रुपया वाला y ठो नोट लिया है। तो पहली शर्त को छोड़ो, पहले दूसरी शर्त देखो, आसान है, उसको पहली शर्त कर देते हैं। कह रहा है कि मीना ने ये दोनों मिलाकर 50 और 100 रुपया का मिलाकर कई नोट मांगने के लिए कहा है? 25 नोट। तो यानी x प्लस वाई को जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 25। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार आ जाइए। अब देखो, कह रहा है कि 2000 निकालना है मीना को। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को मिलाकर मूल्य कितना होना चाहिए? तो मूल्य होना चाहिए टोटल कितना? 2000। यानी कि हम कह दें कि 50 रुपये का अगर एक नोट कहेंगे तो 50 ही रुपया होगा, लेकिन 50 रुपये का 2 नोट कहेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? तो कहा है 50 रुपया का x ठो नोट है और 100 रुपया का y ठो नोट है, यानी कि 50x और प्लस 100y बराबर दोनों। जब इसका पैसा और इसका पैसा जोड़ देंगे तो कहा है टोटल 2000 मांगी है। बोलो ये बात समझ में अगर आ गई तो सारी बात समझ में आ जाए। हम तुमसे कहे भैया हमको 10 रुपया दो और जिसमें एक एक का होना चाहिए और एक ठो 2-2 का होना चाहिए। तो मान लो तुम एक एक का दे दिए 4 और 2-2 का दे दिए 3। तो जब हम कहेंगे एक का कई ठो दिए 4, तो एक में 4 का गुणा करोगे और 2 का कट दिए 3, तो उन दोनों को गुणा करने के बाद जोड़ोगे तब तो 10 रुपया आएगा। ऐसे ही 50 रुपए का x नोट खरीदी है, ली है बैंक से, और 100 रुपए का y नोट, और दोनों का गुणा कर करके जब जोड़ दे रहे हैं टोटल कई रुपया मिल रहा है उसको? 2000 मिल रहा है।
50 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 50 दूनी 100 और 50 से इसमें भाग देंगे तो 50 चौका 200 और एक जीरो बचा है। इसको समीकरण 2 1 2 को हल करना तो आता है, बच्चों का काम है भैया, हो जाएगा। अरे x बराबर है, काट दीजिए, y से y घटा देते आराम से उड़ा दीजिए, ठीक है। आइए इस चैप्टर का हमारा आखिरी एंड लास्ट सवाल है। कौन सा है आखिरी एंड लास्ट सवाल? क्या लगता है भैया, नहीं हो पाएगा का? हो जाएगा। अब सुनो, किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। अगर 3 दिन ले जाओगे तो तुमको एक फिक्स किराया देना होगा। उसके अतिरिक्त 1 दिन बेसी गए तो उसके लिए अलगे से किराया देना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपया, और 1 दिन का अतिरिक्त 3 दिन के बाद जब जाओगे तब अतिरिक्त किराया कितना है भैया, y रुपया, ठीक है। अगर 3 दिन ले गए तो x रुपया देना पड़ेगा बस, और चौथा दिन हुआ तो x दोगे, साथ में y दोगे, क्योंकि 1 दिन अतिरिक्त ले गए हो, ठीक है। अगला सुनिए, कह रहा है सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदा और 27 रुपया दिया। ये बताओ 7 दिन वो पुस्तक ले गई है तो एक 3-3 वाला 2 बार लेकर चली जाए, अतिरिक्त वाला 1 दिन ले जाए, हो जाएगा। 3-3 का जहां जोड़ा बनेगा वहां हम कर लेंगे। तो 3-3 वाला दिन करके कई दिन ले जाएगी, 2 दिन, तो 2x हो जाएगा। और 7 दिन ले गई हो तो अतिरिक्त कितना बचा, 1 ही, तो 1 का y में करेंगे तो y बसाएगा। और कुल मिला कई रुपया दिए, 27। समीकरण 1 पहली शर्त अनुसार। ये बात समझ में आई कि नहीं? 7 दिन के लिए 2x प्लस y हम क्यों किए? आप कहोगे सर जी x कर दीजिए प्लस 4y कर दीजिए, 3 दिन का फिक्स और 4 दिन का अलगे से, काहे हम 4 दिन का फालतू किराया दें? हम 3 दिन वाला एक बार जुड़वा दें उससे, फिर कह दे अगले 3 दिन वाला भी जोड़ दो, तो 6 दिन हो गया। तो यानी 2 ठो तो 3-3 दिन वाला ले गई, तो इसलिए 3-3 दिन वाला 2 ठो है तो 2x, और 1 ठो अतिरिक्त बस उसको अब देना पड़ेगा। अतिरिक्त हो सकता है ज्यादा पैसा हो, अभी निकालेंगे, देखना अतिरिक्त वाला नियत से ज्यादा निकल जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। और दूसरा देख लो भैया, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन ले गई। लो भैया 5 दिन ले गई तो 3 दिन वाला तो 1 ले जा पाएगी, लेकिन अतिरिक्त 2 दिन हो जाएगा, तो 2y बराबर कई रुपया दे रही है, 21 रुपया दे रही है। समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करिए। 1 में एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, लिख लेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, तो 2x प्लस 2 दूनी 4y प्लस 21 दूनी 42। इसको नीचे लिखिए 2x प्लस y बराबर 27। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, घटाने पे चिन्ह सेम था इसलिए। ये 2x 3 में से y का कितना बचा, 4 में से y का 3y बचा। मार्कर नहीं चल रहा है भैया। 3y और इधर 27 में से 42 गया, 12 में 7 गया 5, यानी 15, 3 इधर 2 उधर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 15 5 रुपया आ जाएगा। यानी 1 दिन का अतिरिक्त किराया का रुपया है 5 रुपया, तो कहेंगे नियत किराया 3 दिन का कितना है, तो x प्लस 2 गुणे y का मान 5 बराबर 21, तो x प्लस 10 बराबर 21, तो x बराबर 11 रुपया। यानी अगर 3 दिन ले जाओगे फिक्स मिलाकर तो 11 रुपया दोगे, और 1 दिन एक्स्ट्रा ले गए तो 5 रुपया अलग से देना होगा। तो ऐसे जोड़ो, अगर इसका अतिरिक्त जोड़ के करोगे तो 15 रुपया पहुंच जाएगा, और सेम वाला ले जाएंगे तो 11 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए जहां जरूरत पड़ेगा 3-3 का जुड़ा हुआ, हम 3 वाला बता देंगे कि हम 3 दिन रखेंगे, 3-3 6 दिन, 2 ठो 3-3 दिन वाला हो गया, 1 ठो अलग 5 रुपया उसका दे देंगे। इसलिए 11 दूनी 22, 22 और 5 27 रुपया दिए थे 7 दिन का, और इसका 21 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ इस चैप्टर का हो गया अलविदा। प्रश्नावली 3 के साथ साथ पूरा चैप्टर 3 खत्म हो गया। ठीक है भैया, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और बताइएगा सर जी मस्त लग रहा है, तो हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे, आपको कहीं दिक्कत आने की समस्या नहीं होगा। और जब बोर्ड पेपर आएगा आपको इसी वीडियो से आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि देखिए भैया यही क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।